युद्ध शुरू होने से कुछ घंटे पहले एक ऐसा क्षण आया था जिसे अगर दुनिया जान ले तो इतिहास हमेशा के लिए बदल जाता। उस रात युद्ध टल भी सकता था। हवा भारी है, दीपक टिमटिमा रहे हैं और दोनों सेनाएं सन्नाटे में खड़ी हैं। कृष्ण अकेले आकाश की ओर देखते हैं, कदम धीरे धीरे। सामने दुर्योधन और शकुनी आते हैं। कृष्ण, आज भी शांति का संदेश लेकर आए हो? दुर्योधन का स्वर ताना मारता है। क्या उम्मीद है कि हम अपना राज्य किसी और के हाथ में दे देंगे? कृष्ण शांत है, लेकिन उनके शब्दों में आग है। दुर्योधन, ये राज्य लेने का नहीं, विनाश से बचने का समय है। तुम्हारे एक हां कहने भर से ये युद्ध रुक सकता है, सिर्फ 5 गांव। दुर्योधन हंस पड़ता है। कृष्ण, मैं सुई की नोक जितनी भी भूमि नहीं दूंगा। लड़ाई जीतने से पहले ही मैं हार क्यों मानूं? कृष्ण की नजरें गहरी हो जाती है। जीत? ये लड़ाई जीतने वाले की नहीं, बचे रहने वाले की होगी। कुछ पल सन्नाटा, हवा तेज। दुर्योधन आगे बढ़ता है। तुम कहते हो युद्ध विनाश है, पर मुझे युद्ध में अपना गौरव दिखता है। जहां सम्मान की बात आती है, मैं समझौता नहीं करता। कृष्ण धीरे मुस्कुराते हैं। सम्मान? जिसका सम्मान अहंकार से बड़ा हो जाए वह राजा नहीं, अपनी ही छाया का दास बन जाता है। दुर्योधन तमतमाता है। तो क्या तुम मुझे डराने आए हो कृष्ण? कृष्ण की आवाज गूंजती है। मैं सिर्फ सच बताने आया हूं। सच यह है कि अब किसी भी योद्धा के हाथ में विकल्प नहीं बचा। शकुनी अपने चतुर स्वर में, तो इसका मतलब कृष्ण, तुम युद्ध रोकने नहीं आए? कृष्ण एक कदम नजदीक आते हैं। नहीं, मैं यह देखने आया था कि क्या अब भी तुम्हारी आंखों में मानवता की लौ बाकी है। लेकिन तुमने सिर्फ घृणा से आग जलाना सीख लिया है। दुर्योधन ठंडी मुस्कान के साथ। और अगर हम शांति न चाहें तो क्या करोगे कृष्ण? नहीं, अब युद्ध को मैं भी नहीं रोकूंगा, क्योंकि जब अन्याय सिर पर चढ़कर नाचने लगे तो शांति हाथ जोड़कर नहीं, शस्त्र उठाकर मिलती है। एक तेज हवा चलती है, दीपक बुझते हैं, समय रुक सा जाता है। दुर्योधन पीछे हटता है। तो तय रहा, कल सूरज उगेगा और महाभारत शुरू होगा। कृष्ण आंखें बंद करते हैं, जैसे सब कुछ पहले ही देख चुके हों। और उस रात इतिहास ने शांति नहीं, युद्ध को चुना। क्योंकि कभी कभी जब अत्याचार सीमा पार कर जाता है तो शांति भी युद्ध बन जाती है।